सोमवार को चांद की तस्दीक के साथ ही मंगलवार को ईद मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज के लिए समय निर्धारित कर घोषणा कर दी गई थी और सुबह 8:30 बजे से ईदगाह में विशेष नमाज अता की गई। खुदा की बंदगी में एक साथ झुकते सर और दुआओं के लिए उठे हाथों से अमन चैन की फरियाद खुदा से की गई, जिसके बाद ईद मुबारकबाद का सिलसिला जारी हो गया। आज एक माह के रोजे के पश्चात इबादत के बाद एक इंसान को खुशी होती है कि मैंने एक महीना अल्लाह की इबादत की, रोजा की, नमाज किया और कोशिश की कि अपने आप को झूठ फरेब से बचाने की। इस दौर में इंसान कोशिश कर ले, यही बड़ी बात है। हकीकत तो ये है कि इससे बचना ही चाहिए। तो लोगों ने इससे अमल में लाने की कोशिश की, उसकी खुशी का इजहार है कि ये एक महीना मैंने अपने शरीर को अल्लाह की राह में सौंपने की जो कोशिश की है उसका अंजाम आज हमें मिला है। उस खुशी में ईद मनाई जाती है और खुशियों को आपस में बांटा जाता है गले मिल करके कि हम अल्लाह की राह में अपना एक महीना इबादत में, रोजे नमाज में हमने बिताया है, उसकी खुशी का इजहार आज ईद के रूप में है। मैं पूरे बिलासपुर शहर के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का महीना जो है रोजे का महीना है और जो आदमी 30 रोजे रखते हैं उसी को ही ईद मनाने का हक है और उसी की ईद है और उसी को मान लिया जाए कि सबसे पहले ज्यादा खुशी होगी, उसी को ईद है मान लिया जाए। और नहीं है कोई रोजा नहीं रखा है, नमाज नहीं पढ़ा और जा करके ईद में मतलब सेवैयां मनाता है, उसको ईद थोड़ी कहा जाता है। इसलिए इसका ये ईद का जो त्योहार है बहुत ही खुशी का दिन है। एक महीना आदमी मेहनत करता है तो अल्लाह उसको इनाम देता है, उसको तनख्वाह उसके अपने शान के हिसाब से उसको मतलब यानी नवाजता है। बस यही मेरा पैगाम है। इस दौरान नगर विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य विशिष्ट जन ईदगाह के बाहर मुबारकबाद देने पहुंचे और इस अवसर को बेहद सुखद बताया। बिलासपुर की सदियों से परंपरा रही है कि सारे त्योहार चाहे वो किसी भी धर्म के संप्रदाय के हों, सब सामूहिकता से मनाते हैं। रमजान एक पवित्र माह है और एक कठिन मान्यता है। उस रमजान के पवित्र माह के बाद जब ईद आती है तो उनकी जो दुआएं होती हैं वो पूरी होती हैं और मैं इस शहर की, इस छत्तीसगढ़ की, इस देश की अमन चैन की दुआ करता हूं और सबको इस ईद के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। और उसी में के अंतर्गत हमारे शहर में हम विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और सदियों से हमारी यह संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और एक दूसरे के जब भी ये आनंद और उल्लास के जो त्यौहार आए मिलजुल कर मनाएं। और बिलासपुर इसके लिए एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, सारे त्यौहार हम सब मिलजुल कर मनाते हैं और यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये किसी एक विशेष समुदाय का है। ईद की विशेष नमाज के बाद मुस्लिम अनुयायियों द्वारा कब्रिस्तान पहुंचकर मरहूमों को याद किया गया और दुआएं मांगी गई। सबसे पहले तो मैं ईद के मायने होता खुशी। ईद खुशी का त्योहार है, ईद प्यार मोहब्बत का त्योहार है, ईद अमन और शांति का त्योहार है। ईद 30 दिन के रमजान के रोजे रखने के बाद ये त्योहार मनाया जाता है और ईद की खुशियां मनाई जाती है। ईद के बाद मरहुमीन के अरवाह का मरहुमीन के लिए दुआ मांगने के लिए कब्रिस्तान आते हैं ताकि मरहुमीनों को अल्लाह तबारक तआला जन्नत नसीब करे, उन्हें कब्र के अंधेरे से, उन्हें कब्र
के दोजख से आग से बचाए, और इसीलिए सब नमाज के बाद मरहुमीन के हक में दुआ करने के लिए यहाँ कब्रिस्तान आते हैं। ईद के इस मुबारक अवसर पर सभी जगह खुशी और उत्साह का नजारा देखने को मिला। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। वहीं घरों में सेवइयों के साथ दावत आयोजित की गई। मुबारकबाद और दावत नामे के दौर देर रात तक जारी रहे।